कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप एकदम से थक जाते हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। उन रिश्तों के बारे में जो हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं और ये भी कि हम अपनी इस ऊर्जा को वापस कैसे पा सकते हैं। यकीन मानिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी सबक है। हाँ, ये एहसास हम सब जानते हैं, है ना? किसी से बात करने के बाद इंस्पायर्ड महसूस करने की जगह ऐसा लगता है जैसे सारी ताकत ही चली गई हो। ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि हमारी एनर्जी कहीं और जा रही है और अब वक्त आ गया है कि हम इस पर ध्यान दें। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम एनर्जी ऑडिट से शुरू करेंगे, फिर नकली दोस्ती के रेड फ्लैग्स को पहचानेंगे, अपना फोकस वापस लाएंगे, एनर्जी बचाने की कुछ कमाल की स्ट्रैटेजी सीखेंगे और आखिर में ना कहने की ताकत को समझेंगे। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि कौन से रिश्ते हमें एनर्जी दे रहे हैं और कौन से हमारी एनर्जी ले रहे हैं। सच कहूँ तो हमारी मेंटल शांति और पर्सनल ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़रूरी कदमों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं उन संकेतों की जो हमें बताते हैं कि दोस्ती का बैलेंस कहीं बिगड़ गया है। ये 6 रेड फ्लैग्स एक चेकलिस्ट की तरह हैं, जो ये पहचानने में मदद करेंगे कि क्या कोई रिश्ता हमारे लिए सही है या नहीं। पहला और सबसे साफ संकेत, क्या कोई सिर्फ तभी याद करता है जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये दोस्ती नहीं, ये एक सौदा है। मतलब एक दोस्त और एक एटीएम में फर्क होता है ना? क्या कभी अपनी सक्सेस को छुपाना पड़ता है ताकि किसी को बुरा ना लगे? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सच्चे दोस्त तो हमारी जीत का जश्न मनाते हैं, वो हमसे जलते नहीं हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, किसी खास इंसान से मिलने के बाद कैसा महसूस होता है? एनर्जी से भरपूर या बिल्कुल खाली? हमारा शरीर हमें सच बताता है। अगर कोई बातचीत हमें थका रही है, तो ये एक सीधा संकेत है। और फिर आते हैं अच्छे मौसम के दोस्त। ये लोग पार्टियों और जश्न के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी में तूफान आता है, ये अचानक गायब हो जाते हैं। असली दोस्त वो हैं जो हर मौसम में साथ निभाते हैं। विश्वास किसी भी रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई हमारे राज दूसरों को बताता है, तो वो सिर्फ हमारे विश्वास को नहीं तोड़ रहा, बल्कि हमारे सम्मान को भी तोड़ रहा है। और आखिर में, ये दोस्ती एक टीम की तरह है या एक कंपटीशन की तरह? अगर हर बातचीत में कोई खुद को हमसे बेहतर साबित करने में लगा है, तो हम एक दोस्त के साथ नहीं, बल्कि एक कॉम्पिटिटर के साथ हैं। ये बहुत गहरी बात है ना? गलत लोगों के साथ होने से तो अच्छा है कि अकेले रहा जाए, क्योंकि सबसे बुरा अकेलापन वो है जो किसी की मौजूदगी में महसूस होता है, और बस यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। प्रॉब्लम को समझना पहला स्टेप था। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त है अपनी पावर वापस लेने का और अपना ध्यान उस पे लगाने का जो वाकई में मायने रखता है, यानी खुद पर। जानते हैं सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी क्या है? खुद पर काम करना। जब हम अपने लक्ष्यों, अपनी हॉबीज और अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तो हम नेचुरली उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी ग्रोथ ही हमारा सबसे अच्छा सोशल फिल्टर बन जाती है। तो अब बात करते हैं एक्शन की। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थी होना नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ये अपनी सबसे कीमती चीज, यानी अपनी एनर्जी को बचाने के बारे में है। यहाँ 4 पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, तुरंत जवाब देने का प्रेशर महसूस न करें, अपनी प्रायोरिटी तय करें। दूसरी, अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए बचाएं जो वाकई में इसे डिजर्व करते हैं। तीसरी, अपनी फीलिंग्स को मैं से शुरू करके बताएं, ब्लेम गेम से बचें। और चौथी, बातचीत के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें ताकि हमारी एनर्जी खत्म ना हो। और अब सबसे पावरफुल हथियार की बारी, ना कहना। आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम बहुत प्यार से लेकिन मजबूती से अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट्स एक ढाल की तरह काम कर सकती हैं। प्यार से मना करें, बातचीत के लिए एक टाइम लिमिट तय करें और अपनी प्रायोरिटीज को साफ साफ बताएं। ये सब सिर्फ अपने वक्त और अपनी एनर्जी का सम्मान करने के बारे में है। और हाँ, एक गोल्डन रूल है, ज्यादा सफाई मत दीजिए। हमारा ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। हम जितने ज्यादा कारण देंगे, सामने वाले को हमारी बाउंड्रीज को तोड़ने के उतने ही ज्यादा मौके देंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। हर बार जब हम किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम अपने सपनों को, अपनी शांति को और अपने भविष्य को एक जोरदार हाँ कह रहे होते हैं। ये सेल्फ लव का सबसे बड़ा एक्ट है। तो अब
जब हमारी एनर्जी हमारे पास वापस आ गई है तो इसका क्या किया जाएगा? कौन से सपनों को पूरा किया जाएगा? कौन से पैशन को फिर से जगाया जाएगा? अब तो बस आसमान ही हमारी लिमिट है।